दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग हेयर फैक्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 6 मोस्ट कॉमन हेयर मिथ के बारे में। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे 6 इंटरेस्टिंग हेयर फैक्ट्स यानी बालों के बारे में वो सच्चाइयाँ जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है शेडिंग इज नॉर्मल। दोस्तों एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल होता है। आप हैरान हो रहे होंगे, 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल। आपको तो 5-10 बाल जब हाथ में आ जाएं तो आपको टेंशन हो जाती है, आपको स्ट्रेस हो जाता है कि कहीं मैं गंजा ना हो जाऊं, कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। लेकिन ये विज्ञान कहता है कि 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल होते हैं, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से एक सिर में 1 लाख के करीब बाल होते हैं और 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल होता है। तो आगे से यदि बाल आपके 50 से 100 झड़े तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं। दूसरा हेयर फैक्ट, लाइफ स्पैन ऑफ ए हेयर स्टैंड। दोस्तों ये जो बाल है ना, एक सिंगल बाल, इसकी जो लाइफ होती है, इस बाल की एक स्टैंड की जो लाइफ होती है, ये लगभग 2 से 7 साल की होती है। ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट, स्ट्रेस, हम किस तरह से रहते हैं, कैसा माहौल है। तो दोस्तों एवरेज हम मानते हैं 3 साल की बाल की लाइफ, यानी एक बाल की लाइफ 3 साल की। और ऐसे ऐसे बालों को बहुत सारे साइकिल मिलते हैं और इस लाइफ साइकिल में बाल अलग अलग 3 फेजेस से गुजरता है। ये बाल की रूट होती है, ये बाल की शेफ्ट होती है और ये 3 अलग अलग फेजेस यानी एनेजन, कैटेजन और टेलोजन से गुजरता है। इस लाइफ स्पैन पे मैंने अलग अलग बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तीसरा हेयर फैक्ट है हेयर ग्रोज इन साइकिल। दोस्तों जैसे हमने बात की, बालों के 3 साइकिल होते हैं, एनेजन, कैटेजन, टेलोजन। एनेजन साइकिल सबसे लंबा होता है और हमारे 90% बाल यानी लगभग 90,000 बाल हमेशा इस फेज में रहने चाहिए अच्छे बालों के लिए। और 1% होता है कैटेजन और बाकी 9% लगभग होता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज को बालों का बुढ़ापा कहा जाता है। जब बाल झड़ने वाले फेज में आता है तो टेलोजन फेज में चला जाता है और ये लगभग 100 दिन का, लगभग 3 महीने का होता है। जब इस फेज में बाल आता है तो वो झड़ जाता है और फिर दोबारा से बाल साइक्लिक रूप में एनेजन फेज में एंटर करता है, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। लगभग 2 से 7 साल 90% टाइम बाल इस फेज के अंदर गुजारता है और जब वो झड़ने वाले फेज में आता है तो दोबारा से टेलोजन फेज में एंटर कर जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और बालों को इस तरह से बहुत सारे साइकिल मिलते हैं। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट एवरेज हेयर ग्रोथ के बारे में है। दोस्तों एक बाल जो बढ़ता है 1 सेंटीमीटर के करीब बढ़ता है हर महीने, लगभग इतना। अगर हम माने तो ये स्केल पे अगर देखें तो लगभग इतना 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक लगभग इतना बाल, 1 सेंटीमीटर बाल 1 महीने के अंदर बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति को 6 इंच बाल लंबे करने हैं, 6 इंच बाल का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर लंबे करने हैं, तो उसे लगभग 12 से 15 महीने लगेंगे, क्योंकि बाल की जो बढ़ने की दर है 1 से 1.25 सेंटीमीटर प्रति महीना है। तो इस तरह से बाल हमारा ग्रोथ फेज में जब चला जाता है एनेजन फेज में, तो वो 1 से 1.25 सेंटीमीटर प्रति महीना बढ़ता है। और जो लोग ये चैलेंज करते हैं कि हम बालों को 1 महीने के अंदर 1 फुट बढ़ा देंगे या बालों को 3 फुट तक बढ़ा देंगे, इतना लंबा कर देंगे और बालों को सिर से लेके पाँव तक ले जाएंगे, जो अलग अलग प्रचार आप ऐड वैड तेल की देखते हैं, तो वो सब मिथ है, उसके पीछे कोई विज्ञान काम नहीं करता। दोस्तों बाल सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर ही प्रति महीने बढ़ सकता है। यदि आपको इतने लंबे बाल चाहिए, ये लगभग 1 फुट के करीब है, आप देखिए, ये देखिए, ये 1 फुट है 12 इंच। इतने लंबे आपको बाल चाहिए 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर, तो इसे 2.5 साल लगने वाले हैं इतने बाल लंबा करने के लिए, क्योंकि बाल 1 सेंटीमीटर यानी इतना ही हर महीने बढ़ता है। और ये इतने बाल करने के लिए, 1 फुट करने के लिए आपको 2.5 साल का समय चाहिए। तो आप देख लीजिए कि कितनी तेजी से बाल हमारे बढ़ सकते हैं और कितनी से नहीं। 5वां फैक्ट है हेयर कलर इज ड्यू टू मेलेनिन। दोस्तों हमारे बाल का जो कलर आप देखते हैं, जैसे मेरे बाल काले हैं, यहाँ आप देखिए ये ब्राउन, डार्क ब्राउन है, ये थोड़े से और ज़्यादा डार्क ब्राउन है। तो इस तरह से बालों का जो कलर होता है वो मेलिनोसाइट सेल्स
से बनने वाला पिगमेंट, ये मेलेनोसाइट सेल्स है जो स्किन के नीचे होती हैं, एक पिगमेंट बनाती है जिसे हम बोलते हैं मेलेनिन पिगमेंट। ये पिगमेंट ही जिम्मेदार होता है, चाहे हमें हमारी स्किन का कलर हो ये वाला कलर हो, चाहे हमारे बालों का कलर हो ये वाला कलर हो, उसको देने के लिए। मेलेनिन अगर कम बनना शुरू हो जाए, मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी कम हो जाए, तो हमारे बाल को मेलेनिन पूरा ना मिलने की वजह से बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मेरी ये मूंछों में और ये सिर में देख रहे होंगे टेम्पल पे, ये बाल सफ़ेद कब हुए हैं? जब ये मेलेनिन, ये वाला मेलेनिन, मेलेनोसाइट जो बनाती हैं, वो किसी वजह से बनना कम हो जाए। वो एजिंग की वजह से होता है। जैसे मेरी उम्र 50 साल की है, तो 35 साल के बाद मेलेनिन अगर कम बनना शुरू हो जाए तो उसे नेचुरल ग्रेइंग ऑफ हेयर माना जाता है। अगर 35 साल के बाद है तो नेचुरल है, उससे कम है तो प्री मेच्योर कहा जाता है, यानी कम उम्र के अंदर बाल सफ़ेद होना। तो जो दोस्तों मेरी उम्र 50 साल है तो मेरे बाल देखिए आप टेम्पल से, मूंछों से और सिर से सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो घबराने की बात नहीं है अगर 35 साल के बाद आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उससे कम होते हैं तो वो थोड़ा चिंता में डाल देता है, क्योंकि ये एजिंग के लक्षण माने जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी हद तक संभव है। और छठा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हेयर टेक्सचर इज जेनेटिक। दोस्तों बालों की का जो घुंघरालापन होता है या स्ट्रेट बाल होते हैं, कुछ लोगों के स्ट्रेट होते हैं, कुछ के थोड़े से वेवी होते हैं, कुछ के कर्ली होते हैं, कुछ के स्पाइरल होते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हमें जीन्स कैसे मिले हैं। यानी हमारे गुणसूत्र माता पिता से मिलने वाले जीन्स इस बात का निर्धारण करते हैं कि हमारे बाल कैसे होंगे, उनका टेक्सचर कैसा होगा, वो स्पाइरल होंगे, कर्ली होंगे, घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, स्ट्रेट होंगे। तो दोस्तों कोई भी दुनिया की दवाई इनको परमानेंटली पूरी उम्र के लिए सीधा या स्ट्रेट या फिर कर्ली या फिर स्पाइरल या फिर वेवी नहीं कर सकती, किंकी नहीं कर सकती। जितनी भी दवाइयाँ, जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, वो सारे के सारे टेम्परेरी इसको वेवी करने के लिए या स्ट्रेट करने के लिए दिए जाते हैं। सातवां इंटरेस्टिंग हेयर फैक्ट है, हेयर हैज़ नो नर्व। दोस्तों आप देखिए, ये हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है। जो बाल बाहर आ जाते हैं उसके अंदर नर्व नहीं होती, बाल के अंदर सिर्फ अंदर ये नर्व सप्लाई होती है। आप देख रहे हैं ना, यानी जब आपने देखा होगा कि जब हम बाल को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता कि बाल में कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, कोई तंत्रिका नहीं होती जिसकी वजह से बाल को पेन हो। यदि बालों के अंदर नर्व सप्लाई होती तो आप बाल काट ही नहीं सकते थे। हर महीने में 2 महीने में हम बालों को कटवाते हैं, उसमें पेन नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता कि उसके अंदर कोई नर्व नहीं होती। तो आप आज आपको पता लग गया होगा कि हमारे बालों को काटते हुए में दर्द क्यों नहीं होता। दोस्तों आठवां हेयर फैक्ट है कि जो गीले बाल होते हैं वो ज़्यादा जल्दी टूटते हैं, कमज़ोर होते हैं। दोस्तों हम सब देखते हैं कि जो ये बाल हैं, यदि हम इन्हें गीला कर दें तो ये टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा शैम्पू करते हुए बाल टूट जाता है, जल्दी टूटता है ना। इसका कारण क्या होता है? बालों के बीच में हमारे बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग किस्म के। ये जो बॉन्ड्स होते हैं गीला होने पे, बालों के गीला होने, जब बाल को गीला कर दिया जाता है तो वो बॉन्ड कमज़ोर पड़ जाते हैं, सॉफ्ट पड़ जाते हैं, जिससे बाल ब्रिटल हो जाता है और वो टूटना आसान हो जाता है, बाल फूल जाता है। आप देखेंगे कि यदि आपको बाल को गीला कर दें तो थोड़ा सा वो फूला हुआ मिलेगा, नरम मिलेगा, ब्रिटल मिलेगा, कमज़ोर मिलेगा, जिससे वो टूट जाता है। इसलिए गीले बालों के अंदर कंघी वगैरह बड़े ध्यान से करनी चाहिए। अगर आप गीले बालों में बड़ा हार्श कंघी करेंगे, तेज़ी से आप ब्रश चलाएंगे तो उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बालों को गीला करने के बाद, बालों को शैम्पू करने के बाद आपको कॉम्बिंग बड़े ध्यान से करनी है। 9वां इंटरेस्टिंग हेयर फैक्ट है, हेयर स्ट्रैंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों आप अपने बालों को कमज़ोर मत समझिए, ये बहुत ताकतवर होते हैं। एक सिर के बालों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, यानी इसको, इन बालों को इकट्ठा करके ऐसे कर दिया जाए और इन बालों के साथ आप एक रेल का डिब्बा, एक ट्रक, एक हाथी, इनको भी खींच सकते हैं। एक इसका कारण ये है कि बालों की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बालों की 3 लेयर होती हैं। जो बीच की लेयर होती है कोर्टेक्स, वो प्रोटीन से बनती है, केराटिन से, और केराटिन बहुत ताकतवर होता है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। एक बाल 100 ग्राम वेट खींच सकता है, इसको उठा सकता है। यानी एक सिर में 1 लाख बाल हुए और 100 ग्राम से उसे गुना करें तो 10,000 किलो, यानी 10 टन हमारे सिर के सारे बाल मिलकर उठा सकते हैं। 10 टन आप हिसाब लगा लीजिए। एक हाथी 5 से 6 टन का होता है, एक भरा हुआ ट्रक 5 से 6 टन का होता है। 2 ट्रक या 2 हाथी को एक पूरे हेड के बालों से खींचा जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रक को बालों से खींच देते हैं। वो इसी कारण से होता है कि बालों में बड़ी ताकत होती है। जो लोग ये कहते हैं कि बाल छोटे कर लें तो कम झड़ेंगे, बड़े कर लें तो ज़्यादा झड़ेंगे, तो दोस्तों
यदि बाल इतना बड़ा वजन उठा सकता है तो क्या बाल अपना वेट नहीं उठाएगा? एक बाल 100 ग्राम वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो अपना वजन भी उठा सकता है। तो इसीलिए अपने बालों को कमज़ोर मत समझिए, उनके अंदर बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में 10वें इंटरेस्टिंग हेयर फैक्ट के बारे में जानते हैं। हीट एंड केमिकल्स कैन डैमेज हेयर। दोस्तों, ज़्यादा उष्मा, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें हमारे बालों को नुकसान कर देती हैं। बालों की जो बाहर की लेयर होती है उसे क्यूटिकल बोला जाता है। बाल की 3 लेयर होती है, जो बाहर की लेयर होती है क्यूटिकल, वो कट फट जाती है ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से, ज़्यादा हीट का इस्तेमाल करने से। और कई बार ये इफ़ेक्ट कोर्टेक्स तक भी पहुंचता है। जब हम स्ट्रेटनिंग कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, ज़्यादा प्रेसिंग करते हैं या ज़्यादा बालों को गर्म करते हैं या बालों पे ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बालों के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपने बालों का ध्यान रखें। आपकी खूबसूरती के लिए वो एक वरदान नेचर ने दिया है, उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ और खिलवाड़ ना करें। बाह्य चीज़ों ज़्यादा हीट और ज़्यादा केमिकल से बचें। तो दोस्तों, ये थे शानदार 10 इंटरेस्टिंग हेयर फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज आपने अपने बालों के बारे में बहुत सारी नई चीज़ों को जाना है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें औरों को भी पता होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।